आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 पृष्ठ 1.17 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 51। साथियों, जीवित शहीद गैरीसन के बारे में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। 1 जनवरी 1863 को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा की और 40 लाख गुलामों को आज़ादी से सांस लेने का अवसर मिला। जब यह घोषणा उत्सव चार्ल्सटन नगर में मनाया जा रहा था तो विलियम गैरीसन भी उसमें पधारे। गैरीसन को अपनी जीवन साधना की सफलता पर संतोष था। जनता ने जब उस महामानव को देखा तो वह हर्ष से उन्मत्त हो गई। उसे कंधे पर उठा लिया गया और सबने उस मुक्तिदाता का हार्दिक अभिनंदन किया। जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया था उसकी घोषणा लिंकन के द्वारा संपन्न हुई थी, पर जिस अमानवीय दास प्रथा के कारण 40 लाख मनुष्य पशुओं से भी गया बीता जीवन बिताने के लिए मजबूर थे, उसे समाप्त कराने में अनेक व्यक्तियों को प्राणपण से प्रयत्न करना पड़ा। बड़े से बड़े जोखिम उठाने पड़े और तिल तिल करके सारी जिंदगी इसी संघर्ष में जला देनी पड़ी। ऐसे ही जीवित बलिदानियों में एक गैरीसन भी थे। विलियम गैरीसन का बाप मल्लाह था। वह समुद्र यात्रा पर गया तो एक तूफान के थपेड़े में पड़कर अपनी नाव समेत उसी में विलीन हो गया। उसकी माँ दाई का काम करती थी। बाप मर गए। माँ की रात बिरात दूसरों के घर काम करने जाना पड़ता था। बेचारा नन्हा सा अकेला बालक घर में रहता। उसका जीवन बीहड़ के झाड़ झंकार पौधे की तरह था। उसकी देखभाल केवल ईश्वर करता है। उसकी देखभाल केवल ईश्वर करता है। विलियम गैरीसन 10 साल का भी ना हुआ था कि उसे पेट की आग बुझाने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। पहले एक मोची की दुकान पर जाने लगा, पीछे एक बढ़ई के यहाँ जगह ढूंढी। थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तो एक छापे खाने में अक्षर जोड़ने का काम सीखा। अब तक वह सिर्फ इतना पढ़ पाया था कि अक्षर पढ़ ले। प्रेस में काम करते हुए उसने अपना अभ्यास बढ़ाया। जो किताबें छपने आती उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ता, जो छपाने आते उनसे कुछ पूछताछ करता, उनसे परिचय बढ़ाकर उनके घर जाता और पुस्तकें मांगकर पढ़ने हेतु लाता। यह क्रम उसका तेजी से चलता रहा। 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसने इतना ज्ञान बढ़ा लिया कि अखबारों में छपने लायक लेख लिख सके। उसकी हैसियत कंपोजिटर की थी। उम्र में 16 वर्ष का था। इससे उसे डर लगा कि कोई संपादक उसके व्यक्तित्व का पता चलने पर उसके लेख न छापेगा। इसलिए उसने बूढ़ा ब्रह्मचारी कल्पित नाम से लेख लिखने प्रारंभ किए। वे सम्मानपूर्वक पत्रिकाओं में छपने लगे। उन दिनों अमेरिका में गुलामों की खरीदने बेचने का व्यापार खूब फल फूल रहा था। उन्हें जीवित रहने भर की रोटी दी जाती थी और इतना काम कराया जाता था कि जवानी में ही ये मर खप जाते थे। साथियों, जरा जरा सी बात पर उनको निर्दयता के साथ पीटा जाता था, जिसमें कई बार तो वे मर तक जाते थे। इस अन्याय के कई दृश्य गैरीसन ने अपनी आंखों से देखे थे।
उसे इस प्रथा के विरुद्ध इतनी तीव्र घृणा हुई कि उसने और कुछ करने की अपेक्षा अपना जीवन इसी के विरुद्ध संघर्ष करने में लगा लेने की ठानी। 21 वर्ष की आयु में उसने अपना स्वतंत्र अखबार निकाला, फ्री प्रेस। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह न चल सका। फिर उसी का जैसा फक्कड़ एक और साथी मिल गया, बेंजामिन लुंडी। दोनों मिलकर विश्व उद्धार का देवता नामक एक और अखबार निकालने लगे। अखबार क्या था? दिल जले की आह। दिल जले की आह थी। दास प्रथा के प्रति इतने कठोर शब्द इस्तेमाल किए जाते थे कि एक बार तहलका मच गया और इससे जिनके स्वार्थों को हानि तथा बदनामी होती थी वे उनके जान के ग्राहक बन गए। एक ने मानहानि का मुकदमा चला दिया। फलस्वरूप गैरीसन को जेल की सजा भुगतनी पड़ी। छूटने के बाद वे गांव गांव अपना संदेश सुनाने के लिए घूमने लगे। उन्होंने ढेरों भाषण दिए पर कहीं उनका स्वागत न हुआ। आखिर बोस्टन में छोटा सा मकान उन्हें अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए उन्होंने लिया। सन 1831 में उन्होंने मुक्तिदाता नामक एक और अखबार निकाला। दक्षिण अमेरिका के लोग तो खुलेआम दास व्यापार करते ही थे, पर उत्तरी अमेरिका के लोग भी चुपके चुपके उस प्रथा को जारी रखना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के कारखाने भी गुलामों के सस्ते श्रम से ही फल फूल रहे थे। निदान वहां भी गैरीसन शत्रु ही बन गया। आखिर उसे खतरनाक खूनियों की श्रेणी में रख दिया गया और कई राज्यों के लोग उसे पकड़ने और मार डालने तक पर उतारू हो गए। दक्षिणी कैरोलिना की ओर से घोषणा हुई कि जो मुक्तिदाता के प्रचारकों को पकड़वा देगा उसे 6,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। उत्तरी कैरोलिना ने भी उसके नाम वारंट निकाला। जॉर्जिया राज्य ने उसे पकड़ लाने के लिए 20,000 रुपया इनाम की घोषणा की। बोस्टन में एक बार उसे घेर लिया गया। शत्रुओं ने कमर में रस्सा बांधकर उसे घर से बाहर निकाला और सड़क पर घसीटने लगता था कि अब कुछ ही क्षण में उनके टुकड़े टुकड़े किए जाने वाले हैं। यह खबर जब वहां के शासनाध्यक्ष को लगी तो वे स्वयं दौड़े आए और भीड़ से उसे छुड़ाया तथा उसकी जीवन रक्षा की दृष्टि से हवालात में बंद कराया। तब कहीं उसकी जान बची। यह तो उसकी जीवन घटनाओं में से कुछ थोड़ी सी बातें हैं। वस्तुतः 24 घंटे वह इस एक ही कार्य में लगा रहता था कि दासता का अंत कैसे कराया जाए। उसका दिमाग इसी विचार में डूबा रहता, इसी की योजनाएं बनाया करता और शरीर उन योजनाओं को पूर्ण करने में लगा रहता। गैरीसन को जीवित शहीद कहा जा सकता है। फांसी या गोली से थोड़ी देर कष्ट सहकर प्राण विसर्जन कर देना सुगम है, पर तिल तिल करके सारे जीवन को किसी आदर्श के लिए उत्सर्ग करना और उसके लिए निरंतर अभावों, कष्टों और आपत्तियों को सहन करते रहना कठिन है। इस कठिन कार्य को उस महापुरुष ने हंसते हंसते संपन्न कर दिया। कई लोग यह कहते रहते हैं कि क्या करें, हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं, हमारा कोई सहायक नहीं, हम अल्प शिक्षित हैं, अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता, आदि आदि। वे यह नहीं जानते कि व्यक्ति के भीतर छिपी हुई चेतना इतनी सशक्त है कि यदि व्यक्ति उसका ठीक प्रकार उपयोग करे, अपना मूल्य और महत्व समझे, तो वह प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ सकता है। उस दिशा में भी जिसमें कि पग पग पर शत्रुता,
विरोध, कष्ट, अभाव और यहाँ तक प्राणों से हाथ धोने का भी संकट मौजूद है। साथियों, जीवित शहीद गैरीसन आत्मविश्वास की सजीव मूर्ति थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि दूसरों से सहायता की अपेक्षा न करके भी अपनी अयोग्यताओं को समझते हुए भी व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान ले तो किसी व्यक्ति से, किसी समस्या से ही नहीं, एक सशक्त समाज से भी टक्कर ले सकता है। इस सिद्धांत को उन्होंने व्याख्यानों और लेखों से नहीं, अपने जीवन को एक प्रत्यक्ष उदाहरण बनाकर स्पष्ट कर दिखाया। ओम शांति शांति शांति। आपको इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे, इसी पुस्तक से। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।